माल रेडियो सिटी 91.1 पर यार आजकल घर बैठे बैठे ना हर कोई ये सोचते रहता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने घर के झाड़ू पोछा खटका इसमें लगे रहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है सोशल मीडिया पर जाके कुछ आवाज़ उठाते हैं क्या लोगों के लिए करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं और हर बार ये करती आई है जो अहमदाबाद में बैठ के इतना पैसा रेज कर लेती है फॉर द कोरोना फाइटर्स दैट आई एम ऑलवेज अ वेरी बिग फैन ऑफ हर। अदिति रावल थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सलील मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। आई रियली लव योर शो यार। अरे पता क्या है मैं मेरा तो गुड लक है यार कि मैं और तुम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार तो हो ही लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर सोशल मीडिया स्टार्स लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने पावर को कन्वर्जन करने के लिए। अपने कन्वर्जन के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग अपना खुद का पैसा कमाते हैं बट आई हैव ऑलवेज सीन कि तुम बहुत अच्छी कॉजेज़ के लिए करते हो। और ये जो लेटेस्ट तुमने उठाया ना कोरोना फाइटर्स के लिए पैसा रेज करना, बाय द वे कितना पैसा रेज हुआ तुम्हारा टोटल? सो बेसिकली मेरा टारगेट था 10 लाख का। अब ये जो प्लेटफॉर्म पे मैं फंड रेज कर रही थी उन्होंने मुझे बताया कि आप 40 दिन का टारगेट रख लो क्योंकि मेट्रो सिटी में 10 लाख का फंड होता है उसको 20 दिन लगते हैं। तो आपका मेट्रो सिटी नहीं है शायद हो सकता है 40 दिन लग जाए। तो मैंने 40 दिन का टारगेट सेट किया 10 लाख फंड इकट्ठा करने के लिए और वो 6 दिन में खत्म हो गया। मतलब 90 आवर्स में 90% गोल अचीव हो चुका था। मतलब 90 आवर्स में आई जनरेटेड 9 लाख रुपीस। नो बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट कोरोना फंड। लेट मी जस्ट टेल यू ऑल्सो अदिति रावल के इतनी हाई सोशल मीडिया फॉलोइंग है कि पूरा गुजरात में शी इज़ द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन सोशल मीडिया। दैट इज़ द रीज़न वाई तुमने जो उसको इस्तेमाल किया इट वाज अमेजिंग। तो ये करने के लिए सोचा कैसे? और ऐसे नहीं कि तुमने एक सिर्फ पोस्ट डाल दिया, तुम अच्छा क्रिएटिव्स भी बनाती हो इसके बारे में सोचती भी हो। तो थॉट कैसे आया तुम्हें? एक्चुअली यूएसए की और इटली की हालत बहुत ही खराब थी जो हमें पता ही होती है बिकॉज हम मीडिया में हैं तो थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं राइट। अब मेरा भाई भी यूएसए में जैसे कि हर गुजराती का एक बंदा भारी होता है यूएस में तो रोज उसके साथ मैं लाइव चैट करती थी और मैं देखती थी कि अच्छा वहां पे यूएस जैसी जगह में अगर पीपीई किट ना होने की वजह से डॉक्टर्स बीमार हो रहे तो मैंने सोचा बॉस ये तो यहाँ पे भी होगा। सो देन आई थॉट कि चलो यहाँ गुजरात में कैसा है कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना बहुत सारे सेवाभावी लोग आ गए जो मतलब रोड पे रखड़ते कुत्ते से लेके पैट से लेके इंसान से लेके गरीब से लेके यहाँ वहाँ जितने भी लोग हैं ना सबका सोचेंगे सबके खाने के बारे में सबने सोच लिया। सो हर सोसाइटी में से करीबन 100 लोग खाना खाते ही होंगे फ्री में। ऐसा तो है ही गुजरात का कल्चर। हाँ तो कैसा है कि व्हाट्सएप पे भी अगर आप ऐसे ही अगर इवन इफ यू आर नॉट फेमस ठीक है और आपने अगर अपने फैमिली ग्रुप में डाल दिया कि देखो भाई मैं तो है ना फ्री में खाना खिलाने वाला हूँ इतने लोगों को आप मुझे डोनेशन दो तो भी लोग ऐसे 2-3 लाख तो ऐसे ही जनरेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी और फिर मैंने सोचा कि यार ये जो पीपीई किट वाली चीज है ना वो अभी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्लस लॉकडाउन है पीपीई किट बन भी रही होगी तो एक शहर से दूसरे शहर कब आएगी कैसे आएगी फंड जो लोग कैसे मतलब होगा। सो आई थॉट ऑफ डूइंग द कैंपेन। तो ये जो पीपीई किट जो शायद लोग अभी आधे से ज़्यादा लोग तो समझ चुके हैं क्या है लेकिन ये वो प्रोटेक्शन किट है वो सारे डॉक्टर्स के लिए सारे जो कोरोना के सामने एवरी सिंगल डे लोग उनसे मिल रहे हैं और उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए हमारे डॉक्टर के साथ प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं था। तो ये वही प्रोटेक्शन किट की बात करें पीपीई किट जी। सो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो कोरोना पेशेंट के साथ नर्सेस और डॉक्टर्स जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा ये रिपीट नहीं कर सकते मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिया तो रीयूजेबल नहीं होती उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। अच्छा। उसमें दूसरे अलग अलग टाइप के पीपीई किट होते हैं। अब जो थोड़े से वेल टू डू डॉक्टर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं पर शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं उन डॉक्टर्स को तो HIV किट से चलाना पड़ता है। कुछ लोग हेलमेट पहन के जाते थे कुछ लोग रेनकोट पहन के जाते थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और बॉम्बे में तो तुम्हें पता ही होगा कि ऑलमोस्ट 46 जितने डॉक्टर प्लस नर्सेस इन्फेक्टेड हो चुके थे ड्यूरिंग मैं जब कैंपिंग चला रही थी। दिल्ली में भी हो चुका था। सबसे पहले अपना दिल्ली गया उसके बाद बॉम्बे हुआ एंड जब मेरा कैंपेन अभी रिसेंटली परसों ही खत्म हुआ हमारे यहाँ परसों ही न्यूज आई कि एक नर्स भी इन्फेक्टेड हुई है और पुलिस ऑफिसर भी हुआ है। अभी हम पुलिस ऑफिसर को पूरा पीपीई किट नहीं देते बिकॉज उनको तो सिर्फ मास्क सैनिटाइजर की जरूरत ज्यादा होती है तो उनके लिए छोटा पीपीई बनाया है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन किट।
पर डॉक्टर्स के लिए पूरा है। बट ये कहाँ से बना है, मतलब कि ऐसे तुम तो एक नॉर्मल सिटीजन हो, मतलब अगर मैं भी ऐसा कुछ करना चाहूँ, मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन करने की सोच सकता हूँ, मतलब कहाँ सप्लायर ढूंढना, हाँ यार, कहाँ से बहुत difficult है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग यार, ये कैसे किया? इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने अपने ग्रुप में सारे बिजनेसमैन थे, सबको बोला, मैंने बोला देखो भाई, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो अहमदाबाद में बनाता हो, क्योंकि सप्लाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं 1000 किट बनवाती हूँ तो मुझे सप्लाई करनी है यहाँ के एक हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। तो फिर वाया मेरे फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट करवाया मैन्युफैक्चरर से जो खुद बनाता है और जिसका गवर्नमेंट अप्रूव था। अच्छा। उसका सैंपल किट हमने डॉक्टर को दिखाया कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, उसके बाद अप्रूवल आया कि हाँ ये पीपीई किट चल सकते हैं। उसके बाद जाके आई डिसाइडेड, उससे बात की, मैंने बोला देख भाई, ये मैं है ना सेवा कर रही हूँ, तो तू मेरे से एमआरपी मत ले, तू मुझे सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दे, उस हिसाब से हम फंड रेज करेंगे। तो ऐसे ही पूरा डील किया। हाउ एक्सपेंसिव, अगर ऐसे लोग सोचे, हाउ एक्सपेंसिव एक छोटा सा किट रहता है? एक्चुअली एमआरपी उसका 1500 होता है। फिर अगर तुमने उसमें 6 आइटम रखी है तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 480 हो सकती है। उसमें 9 आइटम है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 680 जितनी हो सकती है। उससे ऊपर जितने भी लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि हम रिजनेबल में आपको दे रहे हैं 780 में, ये होलसेल का रेट है, वो गलत है। होलसेल का रेट 700 से कम में ही होगा, उससे ऊपर सब कमाई रहे। गुज्जू हो ना। बट कमाल की बात है यार, मेरे को अभी तक यकीन नहीं होता है कि तुमने इतना सब कुछ कर दिया, और वो भी एक घर के अंदर बैठे सिर्फ सेल फोन पर तुमने ये सब कर दिया। तो अभी फाइनली सारा पैसा जो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए तुमने जो इकट्ठा कर लिया है, अभी क्या मन कर रहा है कि और इकट्ठा करना चाहिए, या फिर टारगेट बहुत छोटा रखा तो था आज आपने? ही जब ये टारगेट पूरा अचीव हो गया ना, उसके बाद मैं सोच रही थी कि डॉक्टर्स हो गया, नर्स हो गया, हाँ। और जो 4000 पुलिस ऑफिसर जिसकी ड्यूटी रोड पे होती है वो भी हो गए, उनको भी हम सैनिटाइजर और मास्क दे रहे हैं। सो अब कौन बचा? तो जिसका जिक्र हमने मोदी जी की स्पीच में भी सुना था कि हम सफाई कर्मचारी का भी जरा रिस्पेक्ट करें। सो आई वाज थिंकिंग कि इसी कैंपेन को इसी नाम के साथ थोड़ा आगे ले जाऊं और छोटा सा एक फंड इकट्ठा करती हूँ। वो डोनेशन से हम मास्क, सैनिटाइजर या तो ग्लव्स, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम सफाई कामदार को देंगे। हाँ। क्योंकि वो घर घर जाके कचरा उठाते हैं और उनके पास ग्लव्स की कमी है। माय गॉड, ये फंड फॉर कोरोना फाइटर्स। अदिति, वैसे इसकी हिस्ट्री अगर तुम जानना चाहते तो बहुत ही मशहूर रेडियो जॉकी थी अहमदाबाद की, और अब लोग जैसे बोलते हैं ना, बड़ा माध्यम चाहिए होता है, नहीं, अकेले बैठ के घर पे ही अपने फ़ोन से ही, जैसे ही सुना, पूरा सिंपल, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हो और फॉरवर्ड करते हो, ये मैसेज फॉरवर्ड कर करके सीधा सप्लायर तक पहुंची। सही है। आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू। पता, मैंने अपने रेडियो स्टेशन में सबको बताया था ये, और एक्चुअली वो लोग बिलीव नहीं कर पाए थे कि यू कुड हैव रेज सो मच मनी सो फास्ट। हर किसी को लगता है कि इवन व्हेन यू सेड कि 10 लाख रुपीस अ लॉट यार। मुझे खुद नहीं हो रहा है, मैं सोचूं, क्योंकि अच्छा ये इंस्पिरेशन में, मतलब कोई तो दिल्ली या बॉम्बे की कोई लड़की थी जिसने भी इसी टाइप का एक फंड रेज किया हुआ था, तो उसने भी सोशल मीडिया से किया हुआ था। अब क्या होता है, दिल्ली बॉम्बे इज लाइक ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा रईस लोग रहते हैं, काफी पॉपुलर, काफी मीडियम्स होते हैं प्रमोट करने के लिए यार। नहीं, दिल छोटा रहता है यार। नहीं, यहाँ दिल बड़ा छोटा रहता है, ट्रस्ट मी। हाँ, मैं वही, मेरे सारे डोनर्स जो है ना, उनका दिल, मतलब इतने रईस डोनर्स मिले मुझे। सोचो 680 पीपल कंट्रीब्यूटेड 10 लाख अमाउंट। ओके, अभी मतलब 10 लाख तो मैं गोल अमाउंट है मेरा, एक्चुअली तो 10,25,000 अमाउंट मैंने रिसीव किया हुआ है। और सबका मतलब एवरीबडी इज लाइक कि सिर्फ व्हाट्सएप पे ही 20,000 लोगों ने तो फॉरवर्ड किया ये मैसेज, मेरे पास डेटा है तो। सो और मुझे ऐसा कोई कैंपेन नहीं करना था जहां पे मैं किसी को बढ़ावा दूं घर से बाहर निकलने के लिए। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि तुम अगर सोशल सर्विस कर रहे हो तो इतने भी भावुक मत हो जाओ कि कहीं ना कहीं तुम कोरोना को घर के अंदर लेके आ जाओ। तो मैं ऐसा कोई कैंपेन नहीं करना चाहती थी जहां मुझे खुद बाहर जाना पड़े या किसी वॉलंटियर को मुझे मेरे साथ जुड़ना पड़े, आना पड़े, पिक्चर्स लेनी पड़े, वीडियो लेनी पड़े। मैंने बोला भाई सिंपल है, सिविल हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ के ऑफिशियल लेटर पे वो लिख लेंगे 1000 किट्स आ गई, बात खत्म। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, गुजरात पुलिस से, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, आप भेज दो, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपको श्योरिटी दे देंगे, बस घर से बाहर मत निकलो, घर बैठे हो सके उतनी मदद करो, सिंपल। तभी तो नारा होना चाहिए, हमारा नेता कैसे हो, अदिति रावल जैसा हो। अरे रे, एक अहमदाबादी ऑलरेडी वहां पर है, कितने अहमदाबादी को पहुंचाओगे आप? अरे कोई ना, थिंक बिग, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। और सब जगह ये मैं फैलाना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि तुम बहुत आम बात इसको
समझ लेती हो जितना तुम कर पाती हो, एंड यू नो बहुत, जैसे कि मैंने बताया, इतनी जो लाखों की फॉलोइंग रहती है लोगों की, कई बार इसको बहुत अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन अदिति रावल यू आर इंस्पिरेशन टू मोर देन जस्ट द अहमदाबादीज। कभी पूरे भारत में आपकी आवाज़ आनी चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए यार। थैंक यू सो मच सलील, और आप सारे रेडियो जॉकीज मिलके जो अभी इंडिया को एंटरटेन कर रहे हो एक साथ मिलके, इट वाज माय ड्रीम व्हेन आई वाज इन रेडियो कि यार एक ही रेडियो स्टेशन के क्यों, सारे रेडियो स्टेशन के सारे आरजेस क्यों एक ना हो जाए। तो मुझे आपका ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा है, आपका शो काफी बेहतरीन है। कीप एंटरटेनिंग पीपल, आई रियली लव योर टिकटॉक वीडियोज एज वेल। थैंक यू थैंक यू।